श्री गणेश सेवा मंडल और रूप माता फाउंडेशन के तत्वाधान में 30 दिसंबर को डॉक्टर अम्बेडकर भवन में भव्य समारोह प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के पुण्यतिथि पर मातृ शक्ति दिन महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें युवाओं को माता के साथ अन्य उनके विचार और उनकी महानता से अवगत कराया जाएगा। वहीं साथ ही अन्य कई मानवों की माता जी के बारे में भी यहाँ पर अवगत कराया जाएगा। एक माँ की ममता का कार्यक्रम है, जिसे आयोजित कर रहे हैं महेश लड्डा जी व विशाल गुल्लू पाटिल। फिलहाल की रिपोर्ट रूपा माता फाउंडेशन, रूपा माता परिवार के संस्थापक एडवोकेट वेंकट विश्वनाथ राव गुंड पाटिल जी, इन्होंने वंदे मातृशक्ति महोत्सव माता पूजन दिन इसकी संकल्पना रखी और बचपन के साथी, कॉलेज के मित्र, उनके सखा माननीय श्री महेंद्र लड्डा जी जो यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं। मेरा एडवोकेट वेंकट गुंड पाटिल, धाराशिव, महाराष्ट्र। सर, क्या है वंदे मातृशक्ति महोत्सव का मोटिव क्या है और क्या उसमें होने वाला मातृशक्ति के लिए क्या दिखाना चाहते हैं? मेरी सोच ऐसी है कि जो मेरा गांव से मैं ज़िला आया हूँ और ज़िले में मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे खुद का तो मेरा पेट भरने के लिए नहीं काम, मेरे बच्चों बीबी के लिए मैं अभी नहीं काम कर रहा हूँ। मेरा परिवार हजारों लोग, लाखों लोग से मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म मेरा परिवार के लिए नहीं हुआ सिर्फ, ये सोच है मेरी। और एक में मेरा 2-3 इंडस्ट्री है, मेरा शुगर, गन्ना से मैं जो गुड़ होता है, गुड़ पाउडर, रॉ शुगर होती है, वो मेरा 2-3 फैक्ट्री महाराष्ट्र में है। दूध संघ मेरा है, बैंक है, पता संस्था है मेरी। ये सब चला रहा होता है मेरे माँ के नाम पे। मेरा माँ के नाम पे इतनी शक्ति होती है, माँ का इतना आशीर्वाद होता है, माँ गुजरने के बाद भी बच्चे पर उतना आशीर्वाद होता है कि हर जगह जो काम करते समय माँ का याद भी आया तो काम वो सक्सेस हो जाता है। ये माँ का पूजन करना, माँ का आशीर्वाद लेना, वो माँ का आदर करना, ये नया पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहता हूँ मैं। और मेरे साथ मेरे मित्र हैं महेंद्र जी लड्डा, मेरे मित्र हैं किरण जी झरकर, वो तीनों मिलके हम ये राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम ऐसा मनाएंगे कि जो कार्यक्रम गांव तक पहुंचेगा, तहसील तक पहुंचेगा, जिले तक पहुंचेगा। इसलिए नए दिल्ली का हम ठिकाना चुना है और जो दिन चुना है वो 30 दिसंबर क्यों चुना है? ये राष्ट्र में, इन वर्ल्ड में सबसे एक बड़ा जो नाम है अपने देश का पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी का नाम है। आज इन वर्ल्ड में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। ये उसका माता जी का आशीर्वाद से जो नरेंद्र मोदी जी अपने बचपन में चाय बेचते थे, उसकी माता ही वो चाय काम करती थी, वो मजूरी करती थी, मोल मजूरी, दूसरे के खेत में काम करती थी, घर में काम करती थी। और नरेंद्र मोदी जी ऐसा एक बच्चा पैदा किया कि देश पे भारत देश को बच्चा को समर्पित किया। और वो नरेंद्र मोदी जी आज इन वर्ल्ड में सबसे फेमस, सबसे आदर्श नेता हो गया। उस माँ के निधन के अवसर पर ये दिन चुना गया कि 30 दिसंबर में मातृ पूजन दिन हम मनाएंगे। वो दिल्ली में मनाएंगे कि जो दिन नरेंद्र मोदी जी के माता का जो अपना स्मृति भी देंगे, सम्मान भी होगा और जो उसकी श्रद्धांजलि भी होगी उस दिन की। और जो माता का हम चुना है, कौन माता का सम्मान करना, जिन ऐसे पुत्र का उससे पैदा हो गया कि वो देश के लिए समर्पित हो, ऐसे 8-10 माता हमने निकले
जो बाबा रामदेव जी की माता है, गुलाबो देवी है, ऐसे 8-10 माता हम निकले। उसका हम सम्मान करके उस दिन मनाएंगे और नया पीढ़ी को ये संदेश देने चाहता है कि माता की कितना शक्ति होती है। माता का सम्मान करो। माता का सम्मान करना, माता का पूजन करना, माता का आदर रखना, माता को वो नया पीढ़ी का सम्मान, ये संदेश हम देने चाहता हूँ। देखिए, मातृ का पूजन तो करना ही चाहिए, डेली करना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। लेकिन कम से कम उनको भी मालूम होना चाहिए कि साल में एक दिन है जो मेरे बच्चे, जैसे अब आजकल मदर डे, पेरेंट्स डे, ये तो मनाए जाते हैं, लेकिन आज का दिन जो हमने चूज़ किया है, वो दिन की विशेषता ये है कि हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदरणीय माता जी हीरा बहन जी की पुण्यतिथि है। उस दिन को हमने चूज़ किया है ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिल सके कि ऐसी हीरा बहन माता जी ने अपने पुत्र को देश को समर्पित करके आज का देश का नाम पूरे वर्ल्ड में हुआ है और देश की इतनी काम मोदी जी ने किया है। ऐसी माता को बारंबार नमन है और उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पे हमने इस कार्यक्रम का शुरुआत की है, जो कि जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे इस दिन वहाँ पे जो भी लोग अपने समाज को देते हैं उनकी माता जी का पूजन उस दिन वहाँ पे भी होगा। ये प्रेरणा करने हेतु तो हमने इस कार्यक्रम को दिल्ली में रखा है। ये दिल्ली से शुरुआत आपकी होगी, तो पूरे साल भर तक किस तरीके से कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे, कुछ ऐसा प्लान है? नहीं, कार्यक्रम तो हम लोग तो सोशल, जैसे गणेश सेवा मंडल और रूपा माता फाउंडेशन, ये ऑलरेडी हम सोशल काम पूरे करते हैं, चाहे वो गौशाला का हो, निर्धन कन्या विवाह का हो, गणेश महोत्सव का हो, या चाहे वृद्धाश्रमों का हो, या ऐसे सारे काम हम साल भर चलते रहते हैं। लेकिन मातृ दिवस पूजन का दिन तो एक ही निश्चित होगा, वो होगा 30 दिसंबर। हम उसी दिन ही करेंगे। अब जरूरी नहीं अगली बार हम दिल्ली में करें, मुंबई में कर सकते हैं, और भी कहीं कर सकते हैं। धारा शुरू होगी तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। थैंक यू।